तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में देखिए एक मल्टी बैगर थीम के बारे में बात करने वाला हूं। और हो सकता है ये जो थीम है, ये जो सेक्टर है, नेक्स्ट बुल रन का लीडर हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए हर बुल रन, जो भी बुल रन अभी तक हुआ है, उसमें कोई ना कोई एक नया लीडर हमको देखने को मिला है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 1992 में हर्षद मेहता जब स्कैम हुआ था तो उसमें सीमेंट स्टॉक्स में हमको एक बुल रन देखने को मिला था। उसके बाद 1998 से 2000 तक हमने एक टेक बूम देखा, जहां पर हमको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में गजब की अंधाधुन जो है रैली देखने को मिली। उसके बाद आया 2004 से लेकर 2008 तक का समय, जब हमको रियल एस्टेट सेक्टर में एक गजब की रैली देखने को मिली। आफ्टर दैट 2017 से 2020 के बीच हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में हमको एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और कई सारे स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स भी थे उसमें, वहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। आफ्टर 2020 हमने देखा केमिकल सेक्टर में और आईटी सेक्टर में हमको शानदार रैली देखने को मिली। तो अब जो ये नेक्स्ट बुल रन आएगा, अभी तो देखिए मार्केट जो है हमको एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जब अगला बुल रन आएगा तो क्या ये थीम यहाँ से ग्रो हो सकती है नहीं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 4 स्टॉक्स के बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ विद रीजन। तो ये जो थीम है दोस्तों, ये है देखिए डिफेंस थीम। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस थीम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहला रीजन है दोस्तों रशिया यूक्रेन की जो ये वॉर हुई है, उसके बाद डेफिनेटली जो यहाँ पर कंट्रीज हैं अपने डिफेंस स्पेंडिंग को यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आएगी। और स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। और जिस प्रकार की ज्योग्राफी एंड जिस प्रकार का बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया, तो वो भी काफ़ी थ्रेट है, जिसमें सबसे बड़ा थ्रेट चाइना, पाकिस्तान एंड यहाँ पर और भी हैं। बांग्लादेश को भी आप ले सकते हैं, जहाँ से काफ़ी इलीगल इमिग्रेशन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये भी थ्रेट है, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफेंस जो है यहाँ पर स्पेंडिंग करता है। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पर एक 76,390 करोड़ का यहाँ पर प्रपोजल यहाँ पर क्लियर हुआ है। बेसिकली प्रपोजल क्या है, सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर ये डिफेंस रिलेटेड जितने भी मतलब सेगमेंट्स हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एविएशन हो गया, तो उसमें बेसिकली यहाँ पर अप्रूवल मिला है 76,000 करोड़ का टू हेल्प कट इम्पोर्ट डिपेंडेंस फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट, जो इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल गो टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, और उसमें भी जो यहाँ पर पीएसयू, डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स हैं, उनको हमको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 4 शेयर डिस्कस करने वाला हूँ डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स। देखिए आप बोलेंगे पीएसयू स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जब ये सेक्टर भागेगा और इसमें जब ये कंपनीज अगर मैं चुनना चाहूँ, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर पीएसयू कंपनी ज़्यादा बेनिफिट होती हुई नजर आएगी, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ डेट फ्री बैलेंस शीट एंड बिकॉज ऑफ जीओआई एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी तरफ से इनको जो ऑर्डर मिलेंगे उसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी में यहाँ पर जो है फाइटिंग व्हीकल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लोकेटिंग रडार्स, ठीक है। नेवी में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स की बात करें, कोस्टल डिफेंस जो है, अटैक सिस्टम्स, जो है एस्कॉर्ट ऑपरेशन, सरफेस एक्शन ग्रुप, तो ये तमाम तरह के जो आपको ये सेगमेंट्स हैं ये ग्रो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक भी हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये गाइडेड मिसाइल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है, और दूसरा अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रही है इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन एविएशन को। और ऑर्डर बुक की बात करें तो इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी लाजवाब है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी शानदार हमको देखने को मिलती है, फ्री कैश फ्लो देखिए गजब का है। और सबसे अच्छी बात क्या है, वैल्यूएशन भी यहाँ पर प्राइवेट स्पेस के जो कंपैरिजन में काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। 25 के पी पे ये कंपनी मिल रही है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने बात करी, रशिया यूक्रेन के बाद डिफेंस स्पेंडिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, डाइवेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है, एक वैल्यू ऐड यहाँ पर बनता हुआ नजर आए, और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड इन सारी ही कंपनी की काफ़ी अच्छी है, और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो यहाँ पर ये पास किया गया है, क्लियर किया गया है 76,000 करोड़ का, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर दिस इंडस्ट्री। और स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स की, क्योंकि इन्हीं को प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। भारत डायनेमिक्स की बात करें तो अभी देखिए थोड़े दिन पहले इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। तो यहाँ पर इन कंपनीज को ज़्यादा फायदा होगा, तो ये आप भारत डायनेमिक्स को अपने रडार पे ज़रूर रख सकते हैं।
और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो यहाँ पर देखिए प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से भी आप देखिएगा तो ये पूरा सेक्टर यहाँ पर अच्छा करता हुआ नजर आया, जहाँ पर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है, डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में देखिए अप ट्रेंड अभी भी हमको देखने को मिल रहा है, अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ से देखिए फर्दर गिरावट होती है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत हैवी एलोकेशन देना है, इस थीम को आपको प्ले करना है तो कुछ एलोकेशन आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% एलोकेशन यहाँ पर इस थीम को दे सकते हैं और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च भी कीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर बाय कर ले। मैंने यहाँ पर जो चीज़ देख रहा हूँ, जो नोटिस कर रहा हूँ, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये थीम यहाँ पर बहुत अच्छा करती हुई नजर आ सकती है अगले आने वाले 2 से 3 सालों में। और प्राइस वैल्यू एक्शन हिसाब से भी दिख रहा है और जो यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से भी दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और ये सभी को पता है 100% मोनोपोली है ये, स्पेशली जो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग है ये कंपनी कर रही है और 100% मोनोपोली है। और यहाँ पर पी देखिए आप, इसका 11.8 का पी है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे हमको मिल रही है। रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छा और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और डिविडेंड यील्ड देखिए 2.25% का इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है और ऑर्डर बुक काफ़ी ज़बरदस्त है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। और इस प्रपोजल में अगर आप देखें तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विल फोकस ऑन एनहेंसिंग इंडाइजेनेशन, पर्टिकुलरली इन इंडिजेनाइजिंग एरो इंजन मटेरियल। तो हमने जैसे बात करी एरोस्पेस में 100% मोनोपोली है, तो ये कंपनी जो है यहाँ से ग्रोथ डेफिनेटली करेगी और ऑर्डर बुक इनके पास ऑलरेडी है। तेजस जो फाइटर्स प्लेन्स थे उनका कॉन्ट्रैक्ट इनके पास था, तो पूरा एविएशन में तो यहाँ पर इसकी 100% मोनोपोली है। तो इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो देखिए एक अप ट्रेंड में आपको स्टॉक देखने को मिलेगा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। इससे पता चलता है कि स्ट्रेंथ है यहाँ पर बाइंग हमको देखने को मिल रही है, ज़्यादा सप्लाई है नहीं इस सेक्टर में। तो ये भी स्टॉक यहाँ से अगर करेक्ट होता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं और इस लेवल पे भी एक अच्छी वैल्यू बैट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी देखिए आप 11.8 का पी है इनकी। आप कैश जो है इनका बैलेंस देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, फ्री कैश फ्लोज देखिए इन कंपनी का बिल्कुल डेट फ्री कंपनीज हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं कि ये कंपनीज अच्छा कर सकती है। तो ये होगी दूसरी। अब हम बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। ये है लीडिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, बेसिकली शिप बिल्डिंग कंपनी है इन इंडिया और इसका पी देखिए आप 8.29 का है, इंडस्ट्री का पी 11 का है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर को होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक यहाँ पर हमको डाइवेस्टमेंट थोड़ा सा होता हुआ देखने को मिल सकता है। और डिविडेंड यील्ड देखिए 3% की डिविडेंड यील्ड। और यहाँ पर देखिए कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है, लेकिन इस कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट में यहाँ पर कैश देखेंगे तो मैं देख रहा था कि कैश देखिए 11-12 हज़ार करोड़ का कैश है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गजब की वैल्यू यहाँ पर छुपी हुई है। तो ये भी दोस्तों एक गजब की कंपनी है, रिटर्न रेशोज काफ़ी ज़बरदस्त हैं, डेट फ्री कंपनी है, ऑर्डर बुक जो है और कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो इसमें भी अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया और एक मेजर सपोर्ट पे अपने आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे भी यहाँ पर इसमें बाइंग की जा सकती है। एक अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम ड्राइड अप हो चुका है, यहाँ से फिर से एक बार हमको तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कंपनी है लास्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये भी कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है और देखिए R&D काफ़ी अच्छी करती है ये कंपनी। 7.5% जो है टोटल टर्नओवर का R&D में स्पेंडिंग करती है और इंडिजीनियस प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है डिफेंस के लिए, एरो के लिए और जो है नेवी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ नॉन डिफेंस सेक्टर में भी ये एक्टिव है। नॉन डिफेंस जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स होती है ये कंपनी बनाती है और इनका कहना है मैनेजमेंट का कि 15% टोटल रेवेन्यू इनका नॉन डिफेंस से भी आने वाले 1-2 साल में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये भी कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। स्टॉक का रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, पी देखिए यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये भी कंपनी देखिए फ्री कैश फ्लो 10,000 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिएगा काफ़ी अच्छा है इन सभी कंपनीज का। तो यहाँ पर बाइंग हो रही है, ये आप खुद यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल डेट फ्री कंपनीज है, एक शून्य इनके पास डेट है। देखिए ये कंपनी भी एक अप ट्रेंड में ही हमको देखने को मिल रही है, अपने एक सपोर्ट पे ये स्टॉक आ रहा है, तो इनको आप बाय कर सकते हैं। अगर और गिरावट होती है तो थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए और जैसे मैंने कहा ज़्यादा लोकेशन आपको नहीं देना है क्योंकि PSU स्टॉक्स हैं, एक थीम प्ले आप यहाँ पर कर सकते हैं अपनी रिसर्च और स्टडी के बाद। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई है, थोड़ा सा आपके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स जो है एक वीडियो हो सकता है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मैं PSU की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो 2 कंपनी यहाँ पर अच्छी नज़र आती है, डेटा पैटर्न्स एंड एमटार टेक। इनमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन डेटा पैटर्न के साथ दिक्कत क्या है कि देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है इनके,
45% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो मुझे लगता है थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल है। तो वो एक चीज़ है, थोड़ा वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। एमटार की वैल्यूएशन तो और भी ज़्यादा है। तो ये कंपनी अच्छी है, ये प्राइवेट स्पेस में है, लेकिन हाँ, हो सकता है इनको क्लीन एनर्जी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहे हों, बिकॉज हाइड्रोजन बॉक्सेस और प्रोटोटाइप ये कंपनी बनाती है एमटार, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रहे हो। तो ये कंपनी भी प्राइवेट स्पेस में आप प्ले करना चाहते हैं तो ये कंपनीज भी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो वो भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या मानना है, सोचना है, समझना है, ओपिनियंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।